जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 15 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अक्सर एसएससी जीडी एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए सांड, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी सिंह। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऊंट। तो आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाथी। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया है मेरे दोस्त। तो बताइएगा हमें, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो बताइएगा हमें। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला सवाल है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रोगोरियन। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है, तो बताइए हमें, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है, तो बताइएगा हमें। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3:2। आपका अगला सवाल है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है। ए मुंडकोपनिषद, बी भारत भारती, सी कठोपनिषद, डी आनंद मठ। ये आरआरबी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आनंद मठ। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है, 20, 23, 24 और डी 22। तो बताइए हमें, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गया। ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1911 कलकत्ता में। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो बताइए हमें। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। ए समुद्री नीला, बी हरा, सी गहरा नीला, डी काला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो बताएगा हमें, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गहरा नीला। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो बताइएगा हमें, वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1896 कलकत्ता में। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में
कितने शेर दिखाई देते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। आपका अगला और आखिरी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बताइए हमें, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद।